हेलो एवरीवन, मैं आकाश केसरी आपका बैच मेंटर। तो आज हम लोग लेकर आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। आप सभी ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि सर वर्क एंड टाइम पे लेकर आओ, वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन कराओ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर देखेगा आपका है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, और जो कि आप लोग के ये सीएचएस एंट्रेंस में बहुत ज्यादा यूजफुल करेगा। तो सभी लोग सेशन को भाई शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग को कहीं ना कहीं सवाल भी मिलने वाले हैं, तो उन सभी सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी आंसर सही से देगा उसका हम नाम यहाँ पर लिख कर लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और सभी लोग एक बार भाई लग जाओ, पेन कॉपी उठा लीजिए और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दीजिएगा। तो जो भी आपको जैसे सवाल मिलते हैं तो पहले क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप उसके आगे वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का। यहाँ पर पहले सवाल पे आते हैं। तो पहले सवाल से पहले हम आपको यहाँ पर बताएं, पूरे मिलाकर 19 टाइप, ठीक है, 19 टाइप आपको सिखाने वाले हैं कि पूरे सीएचएस में देखा जाए तो 19 टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। उन सभी टाइप के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व कराते हैं। सर कितने टाइप के क्वेश्चन? 19 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 19 प्रकार के सवाल आपके बने हैं। तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं यहां पर पहले सवाल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ M1 मैन फिनिश W वर्क वन टर्न इन D1 में, ठीक है। अगर कोई एक मैन है, M1 वर्क मैन है और यहाँ पर W1 वर्क है और वो D1 वर्क को फिनिश करता है और उसका टाइम लगता है यहाँ पर T1 टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पर M2 मैन है, W2 वर्क है आप लोग का, D2 डे में आप लोग का यहाँ पर होता है। अगर इस पर टाइम लगता है आप लोग का T2, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग का ये फॉर्मूला है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको कर सकते हैं। अब ये देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, ये सब छोड़ो और आपको बताते हैं थोड़े अच्छे लैंग्वेज में। तो मान लीजिए यहां पर मान लो एक कोई क्या है, काम है। एक कोई काम है जिसमें आप लोग को M1 मैन, मतलब कि मान लीजिए कुछ मैन है और यहां पर मान लेते हैं W1 वर्क आप लोग का है और इसको D1 टाइम में, ठीक है, D1 डे में T1 टाइम में इसको कर रहा है। और एक दूसरा कोई आपका क्या है, एक दूसरा कोई काम है जिसको यहां पर एक क्या है, दूसरा मैन W2 डे में W2 वर्क को D2 डे में T2 टाइम से अगर करता है तो इसका निकालने का फॉर्मूला आप लोग का होता है दिस M1 D1 T1 अपान W1 और यहां पर M2 D2 T2 अपान W2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेगा। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे देखते हैं, कह रहा है 5 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days वर्किंग 8 आवर। क्या लिखा है, कितने आदमी है बताओ? 5 आदमी है। तो M1 बराबर 5 आदमी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कितने दिन में होता है? 10 दिन में। तो D1 बराबर कितना? 10 कर दीजिए। वर्किंग कितना आवर है? 8 आवर है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना? 8 कर दीजिए। हाउ मेनी मैन, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो कितने और हो जाए, यम यहां पर क्वेश्चन है, विल बी नीडेड टू फिनिश द सेम वर्क। ये जो सेम वर्क है वो 5 दिन में हो जाए। यहां पर आपका D2 जो है वो कितना है? 5 डेज है और इसका टाइम कितना दिया जा रहा है? 4 आवर दिया जा रहा है। तो यहां पर टाइम कितना है? 4 आवर। तो ये ध्यान से देखना, हमारे पास में ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दो। तो यहां पर देखो W वर्क आप लोग का नहीं दिया है। अगर इस सवाल में आपको वर्क नहीं दिया है भैया तो वर्क आप छोड़ दीजिए। अगर वर्क आप छोड़ देते हैं तो M1 D1 T1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपान W2, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पर। तो M1 की वैल्यू क्या यहां पर है, अगर आप M1 की वैल्यू देखो तो M1 की वैल्यू सर मुझे दिख रहा है यहां पर 5 दिख रहा है। M1 की वैल्यू 5 दिख रहा है। D1 की वैल्यू सर कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। यहां पर आप 10 कर दीजिए। इनटू टाइम कितना लिखा है? टाइम 8 लिखा है, यहां पर 8 लिख दो इज इक्वल टू, यहां पर देखना M2। M2 तो हमसे पूछा है ना कि क्या होगा M2, तो M2 यहां पर आप लोग का क्या है? X है। आगे यहां पर D2 की वैल्यू क्या लिखा है? D2 की वैल्यू सर यहां पर लिखा है 5 और यहां पर ये देखना टाइम, टाइम आपका लिखा है 4 आवर में होता है कंप्लीट। तो यहां पर आप 4 लिख दीजिए। तो ये देखना ये 5 से क्या 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इस 4 से कैंसिल करें तो 4 2 जा 8 हो गया।
तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 टू जा 20। तो यहाँ पर आपको 20 मैन की आवश्यकता पड़ेगा, 20 आदमियों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगा इस सवाल के लिए। तो इस सवाल का आंसर क्या है 20 मैन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को चलो इस पर सवाल देते हैं। ये 6 मैन है, यहाँ पर 20 डेज आप लोग का कर देते हैं, यहाँ पर 10 आवर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है आप लोग का कितने मैन की आवश्यकता पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 6 डे कर देते हैं और यहाँ पर आपका कर देते हैं 9 आवर कर देते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेगा। तो आ जाओ, यहाँ पर क्या करा, इफ ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन यक्स डेज। मान लो एक है, ए किसी काम को यक्स दिन में करता है, और यहां पर बी कोई है कंप्लीट द सेम वर्क इन वाई डेज। बी जो है उसी काम को क्या करता है वाई डेज में करता है। अगर सपोज ए किसी काम को यक्स डे में कर रहा है, अगर ए जो है किसी काम को यक्स डे में कर रहा है, तो यहां पर वर्क डन बाय ए इन 1 डेज, मतलब कि अगर ए किसी काम को यक्स डे में कर रहा है तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। तो सर एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1 डे, एक दिन में किया गया कार्य होगा 1/x हो जाएगा। इसी तरह से बी का अगर मैं पूछूं कि एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, एक दिन में किया गया कार्य इसका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 1/y हो गया। तो यहां पर आपका आ गया 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1/y हो जाएगा। तो एक दिन में किया गया कार्य आपका 1/x होता है और एक दिन में किया गया कार्य 1/y हो जाएगा। जैसे कि मान लो ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वही चीज को मैंने यहां पर लिखा है, आप लोग का नोट डाउन में यहां पर भी लिखा है। तो ये क्वेश्चन यहां पर है, अगर ए किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में किया गया कार्य क्या है 1/x है सर जी। बी में किसी काम को किया जाता है y दिन में, तो एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 1/y। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो अगर दोनों का आपको बताना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहां पर आपका आ जाएगा एक दिन में किया गया कार्य इसका 1/x से, और यहां पर आप कर देंगे क्या 1/y कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यही इसका सॉल्यूशन है। जब इसको आप सॉल्व करके बताएंगे तो आपका एक दिन का कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक यहां पर मैं सवाल भी बना देता हूं, आपको क्वेश्चन भी बना देता हूं। जैसे अगर आप यहां से समझ नहीं पा रहे हैं तो वहां से आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मेरा सवाल क्या है उसको देखेगा। तो क्वेश्चन ये है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और वही सेम मतलब जो काम ए कर रहा है वही काम बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं एक दिन का कार्य इसका निकाल लेते हैं, ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या 1/20 हो गया सर। अगर हम कह देते हैं एक दिन का बी का कार्य निकाल लेते हैं तो भाई क्या हो जाएगा 1/30 हो गया। ठीक है, तो हमेशा आपको यहां पर उल्टा कर देना है, एक दिन का कार्य इसका हो गया 1/20 और एक दिन का इसका जो हो गया आपका 1/30 हो गया। तो ये पूछा है कि दोनों अगर एक साथ एक वर्क को करें तो कितना दिन लगेगा, कितना टाइम आपका लगेगा। तो यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डेज। एक दिन में किया गया आपका वर्क जो होगा वो आपका होगा 1/20 प्लस का 1/30 कर दीजिए। तो यहां पर 1/20 प्लस 1/30 करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो 31 जा 30 हो जाएगा, 21 जा 20 अपान 30 इंटू 20 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग का कहीं ना कहीं ये 50 अपान 600 आ गया। ये से जब हम कैंसिल करते हैं तो 1/12 आ गया। तो ये सोचो इन दोनों मिलकर एक काम को आपका एक दिन में करते हैं 1/12 में। तो अगर हमने कह दिया a प्लस बी का जो वर्क डन पूरा होगा, ठीक है, वर्क डन पूरा आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या 12 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 डेज। तो याद रखना ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेगा, सिर्फ 12 दिन लगेगा आपका। कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा।
और मैं पूछ रहा हूं कि ए प्लस बी, मतलब कि ये दोनों वर्कर हैं, एक दिन का इनका कार्य कितना होगा, तो एक दिन का कार्य होगा इनका 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक दिन के कार्य में हमेशा हम क्या लगाते हैं, बटा लगा देते हैं। लेकिन जब हम यहां पर एक दिन का कार्य न पूछें, पूरा उनका कार्य पूछें, तो आप क्या करते हैं, आप 1/12 को सिर्फ 12 लिख देंगे। ठीक है, आप जो अपान वाला है वो उसको आप हटा देते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं, आगे टाइप पे, ये आपका था सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। इसमें भी एक सवाल हम चलो आपको दे देते हैं कि यहां पर आप लोग का जो है ए किसी काम को मान लीजिए 40 दिन में करता है और बी उसी काम को यहां पर 50 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोग का क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं हम यहां पर टाइप नंबर 3 पर, आ जाओ भाई यहां पर टाइप नंबर 3 पर। अगला टाइप क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखना। अब यहां पर ए बी सी 3 लोग हो जाते हैं। कह रहा है भैया कि ए किसी काम को सर जी यक्स दिन में करता है, कितने दिन में करता है, यक्स दिन में। अगर यक्स डे में करता है ए, ठीक है, और यहां पर देखेगा बी क्या करता है, उसी काम को वाई डेज में करता है, और सी किसी काम को मान लीजिए जेड डेज में कर रहा है। किस में कर रहा है, जेड डेज में कर रहा है। तो ये बताओ ए किसी काम को यक्स डेज में कर रहा है, बी किसी काम को वाई डेज में कर रहा है, सर सी किसी काम को जेड डेज में कर रहा है। तो ये बताओ इनका एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का इनका कार्य हो जाएगा, अभी सर ने कहा कि 1/x लिख देते हैं। अगर यहां पर एक दिन का कार्य मैं पूछूं तो क्या बताओगे, 1/y बता दोगे। अगर मैं यहां भी पूछूं एक दिन का कार्य तो क्या बताओगे, सर क्या होगे, 1/z हो जाएगा। तो ये बताओ तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, इसके लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला आप, तो इसके लिए लगाएंगे आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस का 1/z। और ये जो आंसर आता है किसमें आता है, इन 1 डेज। ये एक दिन का कार्य निकला है। अगर सर एक दिन का कार्य न पूछकर आपका पूरा कार्य पूछता है तो क्या करते हैं, इसी का अपोजिट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसी का अपोजिट कर देते हैं। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो यक्स वाई जेड इसका एलसीएम हो जाएगा। देखना ये यक्स है, क्या नहीं है बताओ, वाई जेड नहीं है, वाई जेड ऐसे लिख दो यहां पर। यहां सर वाई है, क्या नहीं लिखा है, यक्स जेड नहीं लिखा, लिख दो यार यहां पर। ये जेड लिखा है, सर क्या नहीं लिखा है, यक्स वाई नहीं लिखा, तो यहां पर एक्स वाई लिख दो। तो ये ध्यान से देखिएगा एक दिन का कार्य इनका है। अगर हम पूछे पूरा पूछे कि कितना कार्य होगा इनका, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा यहां पर, ये तुरंत चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा यक्स वाई जेड अपान वाई जेड यक्स जेड, और यहां पर हो जाएगा क्या, यक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा। चलो एक छोटा सा सवाल इस पे बनाते हैं और इस पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये सब फॉर्मूला छोड़ दो, अंग्रेजी की लाइन छोड़ दीजिए ये सब, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिख कर लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए, बाकी आप इस पे फोकस करिए इस तरह से। तो यहां पर देखिएगा, मान लो ए किसी काम को 3 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, सी किसी काम को 5 दिन में करता है। तो देखो आपको इस तरह से पता रहेगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि रटते रहो इससे हो जाएगा। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर 3 दिन में करता है तो एक दिन का इसका कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का सर इसका कार्य होगा 1/3, इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/4, इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य हमको पता चल जाएगा। क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका 60, ऐसे 60 आ जाएगा। तो यहां पर इसका आप टेबल पढ़ेंगे तो ये 20 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। तो यहां पर आपका 12 प्लस 15 करेंगे तो 35, 35 प्लस 12 करेंगे तो यहां पर 47 अपान कितना आ गया 16 आ गया। तो ये एक दिन का कार्य आया है सर, एक दिन का कार्य सर 47/60 आया है। तो ये बताओ पूरा इनका कार्य कितना हो जाएगा, तो पूरा वर्क डन जो होगा इनका, वो पूरा वर्क डन क्या होता है, इसी का अपोजिट कर दीजिए तो 16 अपान कितना होता है 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 अपान 47 हो जाएगा। तो ये आप लोग का यहां पर ये सवाल था, इसको हमने करा दिया। चलो इसी पर हम एक सवाल आपको देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और ये सब सवाल आपके एग्जाम में भी आए हैं, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं आप लोग के जो एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन सभी सवाल को भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो ए का जो कार्य है यहां पर मान लेते हैं 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, सी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर आपका यहां पर आता है 4। ये देखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया है। क्या रहा है क्वेश्चन? इफ ए कैन फिनिश यन बाय यन पार्ट ऑफ द वर्क इन डी डेज। मान लो यहां पर क्या है, एक कोई मतलब काम है जो यन बाय यन पार्ट को, उस वर्क को कितने डेज में खत्म करता है? डी डेज में खत्म करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल टाइम टेकन टू द फिनिश द वर्क। तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा भैया? उस काम को करने में, पूरा खत्म करने में समय लगेगा यन बाई यम इंटू डी। मतलब इसको उल्टा कर दो और यहां पर आप डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर देखना, कह रहा है क्वेश्चन राहुल कैन फिनिश 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 20 डेज। क्या कहता है? राहुल जो है 4/5 भाग को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में खत्म कर लेता है। तो वह कार्य करने को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो उस कार्य को वह कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये 4/5 है तो इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। और ये आपका कितना दिन है? 20 दिन है। 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा आप लोग का। तो यहां पर आपका ये जो काम है 25 दिन में ये पूरा हो जाएगा। कितने दिन में सर पूरा हो जाएगा? 25 दिन में आप लोग का ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मान लीजिए एक ए है, एक किसी काम को, मान लो एक किसी काम को यहां पर आप लोग का करता है यम बाय यन पार्ट। यम बाय यन पार्ट मतलब कि मान लो कुछ पार्ट है, कुछ भाग है। मान लो कोई एक मान लीजिए घर है, घर बनाने का आधा जो मान लीजिए पार्ट जो है वो मान लीजिए डी डेज में कर लेता है। तो उस पूरे घर को बनाने में कितना समय लगेगा? ये सवाल आपसे पूछा है। तो यहां पर वही चीज है कि ए किसी काम को यम बाय यन पार्ट डी डेज में करता है, तो आपको बताना है कि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप बस इसको उल्टा कर दो भैया, यन बाय यम इंटू डी कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? यन बाय यम इंटू डी कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। तो यहां पर आपका जैसे है ये 4/5 है ना। अब मैं एक सवाल यहां पर बना देता हूं, 4/5 के जगह पे हटाकर मैं लिख देता हूं आपको 6/7 लिख देता हूं। तो यहां पर राहुल कैन फिनिश 6/7 पार्ट ऑफ द वर्क इन 30 डेज। अगर ये 30 नहीं 35, तो 35 डेज में अगर करता है तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, बहुत खूबसूरत सा सवाल है और हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। तो ये आप लोग का है कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। तो यहां पर आप लोग का ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? इसको छोड़ो, पहले कह रहा है कि अभी तक हमने क्या करा। अभी मैंने स्टार्टिंग में हम लोग ने सबसे पहले देखा कि ए किसी काम को यक्स डे में कर रहा था, बी किसी काम को वाई डेज में कर रहा था। तो दोनों मिलकर किस उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या आपको बताया था? इसके लिए आपको कहा था कि इसका एक दिन का काम निकालो 1/x, इसका एक दिन का काम निकालो 1/y करते हैं, और फिर आप क्या करिए 1/x प्लस का 1/y कर दीजिए। यही तो कर रहे थे ना। इसका एक दिन का काम 1/x, इसका एक दिन का काम 1/y हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का काम निकालना है तो आप क्या करेंगे 1/x प्लस का 1/y कर देंगे। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर ए किसी वर्क को यक्स डे में कर रहा है, बी किसी वर्क को वाई डेज में कर रहा है, सी किसी को वर्क को सर जेड डेज में कर रहा है, तो ये बताओ इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1/x हो गया। अगर इसका एक दिन का वर्क मैं पूछूं तो क्या बताओगे? 1/y बता दोगे। अगर मैं इसका पूछता हूं कि 1 डे का वर्क बताओ तो क्या बताओगे सर? 1/z बता दोगे। तो इन तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए अभी मैंने बताया था आप लोग को कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? 1/x प्लस 1/y प्लस का 1/z। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है पता है? इसका पूछने का तरीका अलग है। ये क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि चलो यहां पर दो लोग हैं ए और बी। ए और बी किसी वर्क को यक्स डेज में कर रहे हैं। कितने डेज में? यक्स डेज में। इसी तरह से बी और सी उसी वर्क को क्या कर रहे हैं? वाई डेज में कर रहे हैं। ठीक है, और सी यहां पर प्लस ए उसी वर्क को आप लोग का किस में कर रहे हैं? जेड डेज में कर रहे हैं।
तो ये यक्स डेज में कर है, ये सर वाई डेज में कर है, ये जेड डेज में कर है। तो ये बताओ इनका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा। सर अभी तो आपने बताया था 1/x, ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इसका निकाल लेते हैं सर एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा एक दिन का काम आपका हो जाएगा कितना, 1/z हो गया। तो आप क्या करिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर हम, क्योंकि हमको निकालना क्या है, तीनों मिलकर एक साथ अगर काम को करें तो कितना दिन लगेगा, अगर तीनों एक साथ मिलकर उस वर्क को करते हैं तो कितना डेज लग सकता है। तो इसके लिए क्या करिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सबको ऐड कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी और यहां पर सी प्लस ए इज इक्वल टू, ये देखना एक 1/x है, ये आपका 1/y है, ये आपका क्या है 1/z है। तो यहां पर ये देखो a कितनी बार आया है, 2 बार आया है, b भी कितने बार आया है, 2 बार आया है, c कितने बार आया, आपका 2 बार आया है। तो यहां पर आप कर दो क्या, दिस इज 2a प्लस का 2b प्लस का यहां पर 2c बराबर, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये कितने डे का आ रहा है, सिर्फ 1 डे का आ रहा है, एक दिन का वर्क आ रहा है। तो इसका एलसीएम लोगे तो यक्स वाई जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, यक्स वाई जेड हो गया। तो यहां देखना भाई यक्स है, क्या नहीं लिखा है बताओ, वाई जेड नहीं लिखा है, वाई जेड ऊपर ले जाओ। यहां वाई लिखा है सर, क्या नहीं लिखा है, यक्स जेड नहीं लिखा, तो यक्स जेड लिख दीजिए। यहां पर आप लोग का जेड लिखा है, क्या नहीं लिखा है, यक्स वाई नहीं लिखा, तो यक्स वाई लिख दो। और ये जो 2 और 2 और 2 दिख रहा है, 2 को आप कॉमन लेकर नीचे भेज दो। अगर हम 2 को कॉमन लेकर नीचे भेज देते हैं तो यहां पर आपका आ जाएगा, यहां पर मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का जो आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, 2 चला गया नीचे तो वाई जेड प्लस यक्स जेड प्लस यक्स वाई अपान कितना हो जाएगा, 2x वाई जेड हो गया। तो ये तो एक दिन का काम है ना, आपको पूरा दिन का काम निकालना है। तो इसके लिए अभी हमने बताया था कि आपका ये जो आंसर आता है इसी को थोड़ा अपोजिट कर दीजिए। इसको अपोजिट करेंगे तो ये 1 डे का जो वर्क है आपका ये पूरा निकल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी पूरे मिलाकर अगर इस काम को करेंगे तो ये आपका होता है 2x वाई जेड अपान वाई जेड यक्स जेड और यहां पर एक्स वाई। तब आपका ये हो जाएगा, देख सकते हो ये फॉर्मूला भी आप है, लगाना चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा ना तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को लगा दोगे। अभी हो सकता है ये सवाल आपको ना समझ में आया कि ये सब क्या बता रहे हो, ये तो आ ही नहीं रहा, ऊपर से निकल गया। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर ये सवाल ऐसे नहीं समझ में आया आप लोगों को तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वहां से चीजों को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से आ जाते हैं। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, यहां से अगर आपको नहीं आया तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि अगर a प्लस बी किसी वर्क को 3 डेज में करता है, b प्लस सी किसी वर्क को 4 डेज में कर रहा है, c प्लस ए किसी वर्क को यहां पर 5 डेज में कर रहा है। तो ये बताओ यहां पर एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, एक दिन का वर्क हो जाएगा सर 1/3 हो गया। इनका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/4 हो गया। सर इनका एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक दिन का कार्य कितना होगा 1/3, इसका हो जाएगा 1/4 और इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/5 हो गया। तो अगर ये तीन के तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस समय को करने में कितना समय लगेगा, मतलब उस वर्क को करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल आपका। तो कैसे करेंगे, देखना यहां पर a प्लस बी, ये है b प्लस का c, ये c प्लस का a इज इक्वल टू, ये कर रहा है 1/3 में, ये कर रहा है 1/4 में, ये कर रहा है 1/5। ये देखना भैया a और a कितना है, 2 बार आया है क्या, b और b कितने बार आया है, 2 बार आया है, c और c कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो यहां पर लिख दीजिएगा a 2 टाइम्स आ गया तो दिस इज 2a, b और b कितने बार आया है, 2 डेज है तो 2b, और c कितने आया 2c बराबर, इसका ले लो एलसीएम।
तो ये 3 से अगर आप इसको करते हो तो यहां पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, सॉरी ये 20 आएगा ना। तो यहां पर आपका हो गया, ये 3 का डिवाइड अगर 60 में देते हो तो 20 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। तो हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर हम क्या लेते हैं, 2 को कॉमन ले लिए। अगर सबको ऐड कर दोगे तो 37 अपान 16 हो जाएगा। इस 2 को नीचे करिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका आ गया 37 अपान 120। ये कितने दिन का कार्य आया है, एक दिन का कार्य आया है। लेकिन अगर हमने पूछा कि a प्लस बी प्लस सी का पूरा कार्य कितना होगा, कितना समय लगेगा इस पूरे कार्य को करने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, हम इसका अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का पूरा जो कार्य होगा वो कितना होगा, 120/37 हो जाएगा। बस आप इसी में इसका डिवाइड कर दीजिए या यहीं तक लिखिए, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप लोग को यहां पर चलिए सवाल देते हैं। 3 के जगह पे हम 5 दे देते हैं, 5 के जगह पे 10 दे देते हैं, और 5 के जगह पे यहां पर आपका जो है 15 दे देते हैं। ठीक है, तो 5, 10 और 15 है। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिख देना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 5 का लिख दीजिएगा ऐसे डायरेक्ट। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। तो आ जाते हैं अगले सवाल पे। यहां पर अगले सवाल को हम यहां पर देखते हैं, इसके टाइप नंबर 6 का सवाल। तो टाइप नंबर 6 में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देख लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया टाइप नंबर 6। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, ए किसी काम को मान लीजिए करता है यक्स डे में, और ए प्लस बी आप लोग का उन दोनों मिलाकर, ठीक है, ए किसी काम को मान लीजिए, ए किसी काम को यक्स डेज में करा है, किस में करा है, यक्स डेज में करा है सर, और a प्लस बी ये दोनों मिलकर उस काम को वाई डेज में कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वाई डेज में कर रहे हैं। तो a प्लस बी जो है वे दोनों मिलकर इस वर्क को किसने कर रहे हैं, वाई डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो a किसी काम को यक्स डेज में कर रहा है और a प्लस बी उस वर्क को वाई डेज में कर रहे हैं। तो आपका यहां पर सवाल पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल ये पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या लगाओगे, हमेशा कहते हैं देखो रटने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे करते जाओगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप हमेशा कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता रहेगा आप कितने करोगे। कॉन्सेप्ट जो है लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चन जो है वो इनफाइनाइट है। तो आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, माइंडसेट उस तरह से लगाना पड़ेगा, तभी आपका सीएचएस में एडमिशन हो पाएगा। तो देखना ए किसी काम को यक्स डेज में करा है, तो इसका एक दिन का कार्य निकालो। एक दिन का कैसे लिख लेगा सर, हम तो भूल गए, अरे यार अभी तो बताया क्या होता है एक दिन का कार्य। तो एक दिन का सर कार्य होता है ये आपका हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, किसका, ये तो इसका हो गया। अगर हम इसका निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1/y हो गया। तो एक काम अगर ए जो है किसी काम को एक दिन में करता है तो 1/x हो जाएगा, और a प्लस बी मिलकर करेगा तो 1/y। अगर सपोजेड हम a का यहां पर देखना क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है, अगर हम यहां पर रख देते हैं a की वैल्यू उठाकर, a की वैल्यू क्या है 1/x है, चलो यहां पर रख दो, तो a की वैल्यू 1/x प्लस b इज इक्वल टू 1/y हो गया। तो b इज इक्वल टू 1/y, ये प्लस उधर जाता है तो क्या होता है भाई, माइनस हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1/x हो गया। तो b इज इक्वल टू ये x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y अपान कितना हो गया xy। तो यहां पर मुझे पता चल गया b का एक दिन का वर्क पता चल गया। b एक दिन में का वर्क करेगा x माइनस वाई अपान xy करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसका पूरा काम कितने दिन में करेगा, b पूरे मतलब कि वर्क को कितने दिन में करेगा। तो यहां पर हम हमेशा क्या करते हैं, जो आंसर आता है इसी का उल्टा कर देते हैं। तो x y अपान x माइनस वाई जो होगा इस सवाल का आंसर है। तो देख लीजिए यहां पर यही तो फॉर्मूला आप लोग का है। तो चलिए सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a अकेले किसी निश्चित कार्य को x दिन में करता है, बस उसी का हिंदी है। अब यहां पर आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, इफ a कैन डू अ वर्क इन 8 days, a प्लस बी टूगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। कह रहा है a किसी काम को 8 दिन में करता है, a किसी काम को सर 8 दिन में करता है, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इसी काम को 5 दिन में कर देते हैं।
तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है। देन बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो अगर ये बताओ ए का एक दिन का वर्क निकालोगे तो 1/8 हो जाएगा क्या? सर इसका 1 डेज का वर्क निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा क्या? अगर हम ए की वैल्यू यहां पर 1/8 रख देते हैं तो बी का आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर करेंगे 1/8 प्लस का बी इज इक्वल टू 1/5, तो b इज इक्वल टू 1/5 माइनस का 1/8। एलसीएम ले लो, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 8 5 जा 20। तो यहां पर हो गया 8 माइनस 5 करोगे तो 3/20 3/40 हो जाएगा। और हमने कहा था ये कितने दिन का होता है वर्क? आपका एक दिन का कार्य होता है। लेकिन पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम पूरे दिन का निकालते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो सर क्या बन जाएगा, 40/3 बन जाएगा। इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। तो बी अकेला उस काम को कितने डेज में करेगा, ये आप लोग का 40/3 डेज में करेगा। तो चलिए एक सवाल आपको यहां पर देते हैं। 8 के जगह पे यहां पर आप 10 कर दीजिए और 5 के जगह पे यहां पर आप 2 कर दीजिए। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये सभी लोग का आंसर यहां पर चैट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर यहां पर आप लोग का कुछ इस तरह से है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर यहां पर आते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर आप फ्रूट वूट वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या हुआ है, एक कोई मान लीजिए कैंप लगा है, कैंप में क्या होते हैं 20 लोगों का भोजन है, बाद में क्या होते हैं 10 लोग और आ जाते हैं, तो उसका कैसे किया जाएगा, कितना दिन में वो समाप्त हो जाएगा भोजन, ये इस पर सवाल बहुत अच्छे आते हैं। तो यहां पर देखिएगा कह रहा इफ फूड इज अवेलेबल फॉर यक्स डेज फॉर ए मैन। ठीक है, जो है फ्रूट जो है यक्स दिनों के लिए क्या था, मान लीजिए पर्याप्त था आपका, कितने आदमियों के लिए, ए आदमियों के लिए। सर्टेन प्लेस आफ्टर वाई डेज बी मैन ज्वाइन। क्या होते हैं कुछ दिनों के बाद, वाई दिनों के बाद कुछ आदमी और भी क्या कर लेते हैं, कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पूछ रहा है देन द रिमेनिंग फ्रूट विल बी सर्व टोटल फॉर मैन। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित स्थान पर एक व्यक्तियों के लिए यक्स दिनों का भोजन उपलब्ध है और वाई दिनों के लिए वाई दिनों के बाद बी व्यक्तियों भी शामिल हो जाते हैं, तो शेष भोजन कुल व्यक्तियों के लिए कितने दिनों में पर्याप्त हो जाएगा। वही मैंने अभी क्वेश्चन आपसे ये कहा ही था। तो ये आप लोग का है कि यहां पर आप लोग का क्या है कि एक मान लो कोई कैंप लगा है, एक कैंप है जिस कैंप में क्या होता है कि यक्स डेज के लिए आप लोग का जो है फ्रूट है। ठीक है, कितने आदमियों के लिए है, मान लेते हैं ए मैन के लिए है। फिर बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उस कैंप में क्या होते हैं, कुछ दिनों के बाद वाई, कुछ दिनों के बाद मतलब कुछ दिन का काम यहां पर कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। तो वाई डेज के बाद यहां पर क्या होते हैं, कुछ मैन और ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ मैन और ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो फ्रूट आप लोग का था वो और कितने दिन चल सकता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप लोग का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान ए प्लस बी होता है। ए यहां पर क्या है, कितने आदमी थे पहले, और यहां पर भी है पहले कितने आदमी थे, कितने आदमी ज्वाइन हुए हैं, ये आप लोग का है। और यहां पर x माइनस वाई है। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, हो सकता है ना विजिबल हो, तो ए x माइनस वाई अपान यहां पर है a प्लस बी है। ठीक है, ये सवाल है। ए यहां पर क्या है, कितने आदमी थे पहले, यहां पर भी ए का मतलब है कितने आदमी पहले थे, कितने बाद में ज्वाइन हुए, और कितने दिन के लिए आप लोग के पास में फ्रूट था, और कितने दिन के बाद ये लोग आए हैं, उन सभी का यहां पर आपको लिखना है। इसका मान अगर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल। यदि 35 पुरुष किसी पुरुषों के लिए 60 दिनों का भोजन उपलब्ध है, तो कितने पुरुष हैं, 35। तो यहां पर ए बराबर कितना हो गया, 35 हो गया, ये हो गया। अब कितने दिनों के लिए भोजन है, 60 दिनों के लिए भोजन है। तो यहां पर कर सकते हैं x बराबर 60। 15 दिनों के बाद हमने कहा था जो आते हैं 15 दिनों के बाद उसी को कहते हैं क्या, y। तो y बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। कितने आदमी आते हैं, 10 नए पुरुष शामिल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, b इज इक्वल टू 10 कर दीजिए।
तो कह रहा है तो बचा हुआ भोजन कुल पुरुषों के लिए कितने दिनों बाद पर्याप्त हो जाएगा। देखिए हर एक आ गया कि नहीं आ गया, बस इसी फॉर्मूले में ले जाकर रख दो। तो अगर ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है सर 35 है, यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स की वैल्यू है 60 है, माइनस का 15 अपान यहां पर क्या करेंगे ए प्लस बी, 35 प्लस का यहां पर 10 कर दीजिए, तो ये 35, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 अपान 45, ये 45 से 45 कैंसिल, तो यहां पर आपका आ गया क्या आंसर 35 आ गया। तो ये 35 दिनों के लिए और जो होगा भोजन वो चल सकता है, इसके बाद नहीं चल सकता। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो, यहां पर क्या था, पूरा आप लोग का क्या कह रहा है कि एक कोई कैंप लगा है और इस कैंप में क्या होता है, यक्स आदमी थे। मान लीजिए आप कोई स्कूल टूर पे जाते हैं, स्कूल टूर पे जाते हैं और मान लो यक्स दिन का आप क्या कर लेकर जाते हो, खाना लेकर जाते हो, भोजन लेकर जाते हो, ठीक है, फ्रूट लेकर जाते हो। मान लीजिए आप कैंप में जाते हो, कुछ 10 से 15 जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद 10 दिन के या 15 दिन के बाद क्या होते हैं, आपका दूसरे ट्रिप जो आपके दोस्त होते हैं वो भी उस कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें रहते हैं कितने 12 लोग। तो आपको ये बताना है कि वो जो फ्रूट आप लोग के लिए पहले था वो और कितने दिन तक चल सकता है। ये आपका यहां पर ये क्वेश्चन था और इसका इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर एक सवाल ये है कि चलो यहां पर आप लोग का मैं सवाल बदल रहा हूं, ये आपका है 20 मैन है और यहां पर आप लोग का क्या है 80 डेज का फ्रूट बचा है। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए 12 डेज के बाद, 12 डेज के बाद यहां पर 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो यहां पर ये बताइए कुल कितने दिनों के लिए आपका वो जो होगा फ्रूट होगा उसको आप सर्व कर सकते हैं, कितने दिन के लिए कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहां पर आप लोग दीजिएगा चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर, इस सवाल पे आ जाते हैं। तो यहां पर कभी कभी और वाले क्वेश्चन आते हैं और ये सवाल आया भी है, कह रहा है इफ ए मैन और बी बॉयज और सी ह्यूमन, ठीक है, या कोई आदमी है या तो यहां पर आप लोग का क्या है कोई बॉय है या कोई वुमेन है, या कोई वुमेन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन यक्स डेज, देन, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी काम को यक्स डे में कर रहे हैं, कितने डेज में कर रहे हैं, यक्स डेज में कर रहे हैं आप लोग का, अगर आप लोग का कोई ए मैन है या बी बॉयज है या आप लोग का सी वुमेन है, किसी वर्क को यक्स डेज में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर ये है, क्वेश्चन पूछा देन A1 मैन B1 बॉय C1 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन, कितने दिनों में करेंगे वो कैसे लिखा दोगे। ठीक है, तो कह रहा है A1 मैन B1 बॉय B1 बॉय और यहां पर C1 वुमेन उस वर्क को कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोग से सवाल है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक आदमी है या कोई एक लड़का है या एक कोई महिला है, ठीक है, किसी काम को यक्स दिनों में करता है, तो यहां पर आपको बताना है A1 मैन B1 बॉय C1 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको आंसर देना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इसका फॉर्मूला ये है कि आप पहले यक्स लिखिए कितने दिनों में किया जा रहा है, अपान जो ये मतलब कि आदमी है और ये जो आदमी यहां पर दिया गया है उसका आप यहां पर डिवाइड करेंगे, तो A1 अपान A कर दीजिए। यहां पर आप करेंगे B1 मतलब जो पहले आपका था बॉय, मतलब कि पुराना से हम नए वाले से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से B1 अपान B हो जाएगा, C1 अपान क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का यहां पर फॉर्मूला है। जैसे कि एक सवाल हम बनाते हैं इस पे, अगर ए कोई मैन है या आपका बी कोई वुमेन, बी कोई बॉय है या आप लोग का सी कोई एक क्या है वुमेन है, क्या है कोई वुमेन है, उस वर्क को 30 डेज में कर रहे हैं, कितने डेज में कर रहे हैं, 30 डेज में कर रहे हैं, तो आपको बताना है यहां पर कोई एक दूसरा आदमी आ जाता है उसके जगह पे और एक कोई दूसरा बॉय आ जाता है और एक कोई दूसरा वुमेन आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 13 अपान, ठीक है, 13 अपान, और ये जो मैन लिखा है ना इसको आप क्या करें इस तरह से लिख भी दीजिए, यहां पर आप इसको ऐसे लिख दीजिए। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपका है 5 आदमी 6 लड़के
और 10 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ऐसे सवाल, 5 आदमी, 6 लड़के, 10 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर या लगा है और यहां पर आपसे पूछा है तो 10 लड़के 12 10 आदमी, 12 लड़के और 20 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर लेंगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहां पर, इसके लिए आप करेंगे यहां पर 10/5, 12/6 और 20/10 करिए। इससे ये कैंसिल 2, इससे ये कैंसिल 2, इससे ये कैंसिल 2, तो यहां पर 30/2 + 2 + 2 करिए तो यहां पर 6 आ जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 पंचे 30। यहां पर आप लोग का कितना दिन लगेगा, सिर्फ 5 दिन लगेगा। 5 दिन में वो क्या कर लेंगे, इस काम को कर लेंगे। अगर 10 आदमी, 12 लड़के और 20 महिलाएं अगर उस काम को करती हैं तो। ठीक है, तो ये आप लोग का यहां पर है कॉन्सेप्ट नंबर 8, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, द कंपेरिजन ऑफ द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द डूइंग वर्क। ठीक है, ये अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, एफिशिएंसी क्या होता है, ये चीज देखिएगा। तो आपको मैं बता दूं, यहां पर जो एफिशिएंसी होता है, ठीक है, किसी की कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम लोग एफिशिएंसी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग का है, ये जो होता है, क्या होता है, ये आपका 1 बटा नंबर ऑफ डेज होता है। यहां पर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ डेज होता है, इसको याद रखिएगा। और ये नंबर ऑफ डेज कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, जो एफिशिएंसी होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, टाइम के भी होता है, समय के भी होता है, जो कि यहां पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा है, आप लोग का ये सब छोड़ दीजिए। तो यहां पर याद रखिएगा, जो आपका एफिशिएंसी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्य कुशलता, जो होता है वो होता है आप लोग का 1 बटा नंबर ऑफ डेज के बराबर होता है, मतलब 1 बटा नंबर ऑफ डेज के इक्वल होता है। ठीक है, और ये समय के भी हो सकता है। कह रहा है क्या, 3 पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, 4 days एंड 5 days रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। इसका आपको यहां पर रेशियो बताना है कि रेशियो क्या हो जाएगा। तो इस रेशियो के लिए क्या करेंगे, अगर ये बताओ 3 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करें, 3 दिन में करें, 4 दिन में करें, 5 दिन में कर रहे हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अभी मैंने बताया जो एफिशिएंसी होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेज के, 1/डेज के। तो ये कितने दिन है बताओ, 3 दिन है। तो हम मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू आपका 1/3, E1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/3। यहां पर E2 मान लेते हैं क्या, E2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/4। तीसरा यहां पर मान लेते हैं क्या, E3 इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 कर दीजिए। तो 1/3, 1/4, 1/5 कर लीजिए। फिर क्या निकाल लीजिए, इसका अनुपात। तो E1 रेशियो E2 रेशियो E3 जब आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 हो जाएगा। तो इसका ले लीजिए आप एलसीएम। तो इसका एलसीएम सर कितना आएगा, 16 आएगा। 3 का अगर आप टेबल पढ़ते हो तो ये आपका जा रहा है कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। अगर ये 4 का टेबल पढ़े हो तो कितने टाइम्स जा रहा है आपका, ये जा रहा है 15 टाइम्स। और इसका अगर आप कर रहे हैं तो ये कितने जा रहा है, 12 टाइम्स आपका जा रहा है। तो ये जो आप लोग का 20, 15, 12 लिखा है यही इसका रेशियो हो जाएगा। दिस इज 20, 15 रेशियो 12 हो गया, इस सवाल का आंसर है। तो यहां पर एफिशिएंसी आप लोग का ये है, ये रेशियो आप लोग को आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर रेशियो का टॉपिक लेकर आइए। या आप लोग को जो चैप्टर और भी टफ लगता हो कि सर ये चैप्टर नहीं आता है, ये सर हमको बता दीजिए, तो उसके चैप्टर का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, उसके भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर आप लोग का इस तरह से है, इस बात को याद रखना, जो कार्य कुशलता होता है जिसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, वो आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/नंबर ऑफ डेज के। और आपको नहीं पता है ये टाइम के भी जो होता है ये होता है आप लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कहोगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो, ये आता है कि नहीं आता, देख लो आप लोग के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कहीं और भी नहीं। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, ये देखेगा क्या रहा है यहां पर, टू कंप्लीट अ वर्क टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ठीक है,
इफ टुगेदर दे टेक्स 18 days टू कंप्लीट द वर्क देन बी टेक्स द टाइम टू डू द वर्क इन। चलो हिंदी में पढ़ते हैं, हो सकता है इंग्लिश में ना समझ में आ। एक एक काम को पूरा करने में बी की अपेक्षा 50% ज्यादा समय लगाता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? यही सवाल तो अभी मैंने बताया। अब ये देखो एग्जाम में दो कॉन्सेप्ट से मिलकर सवाल आपका बना है। अगर आप अच्छे से ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़ के जाओगे तो भाई एडमिशन नहीं होने वाला है आपका। तो यहां पर इस सवाल को कैसे करेंगे? तो ये सवाल है टू कंप्लीट अ वर्क टेक्स 50% मोर टाइम टू बी। 20% क्या लेता है? 50% जो समय लेता है वो ज्यादा लेता है। ठीक है, हिंदी भी देख लीजिए। एक काम को पूरा करने में बी की अपेक्षा 50% ज्यादा समय लेता है। तो हम मान लेते हैं बी जो है, बी कितना समय लेता होगा? मान लेते हैं यक्स समय लेता होगा। ठीक है, तो यक्स टाइम आपका लेता होगा बी, लेकिन ए जो है वो बी से 50% ज्यादा लेता है। मतलब ये तो यक्स रहेगा ही, लेकिन ये 50% ज्यादा लेता है, तो 50% ऑफ यक्स कर दीजिए। तो यहां पर ये सर यक्स है, अगर ये 50% 50 बटा कितना करेंगे? 100 कर दीजिए। ये इससे कैंसिल आउट हो गया यहां पर। तो ये आपका आ जाएगा यक्स प्लस 1/2 यक्स हो गया। 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 यक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर ए आपका आ गया, बी आ गया। तो ये आपका बी जो है किसी काम को यक्स टाइम में कर रहा है और ए किसी काम को मान लीजिए 3/2 टाइम में कर रहा है। तो ये हमारे पास में क्या है? समय पता चल चुका है। समय ये है और यहां पर ये है। अगर भाई समय ये है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? कार्य कुशलता इसका क्या होगा? तो अभी मास्टर ने बताया था कि कार्य कुशलता जो होता है वो आपका जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/टाइम के होता है। एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम के। तो हम यहां पर टाइम लिख देते हैं क्या? यक्स। अगर इसके जगह पे रख देते हैं यक्स तो ये हो गया क्या? 1/x हो गया। तो ये 1/x हो गया यहां पर। और अगर हम यहां पर इसको निकालते हैं, इसके लिए अगर हम कहते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 1/3/2 यक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर इस तरह से इस 2 को आप ऊपर भेज दीजिए तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या? दिस इज 2x/3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दिस इज 2/3 यक्स हो गया। ये क्या हो गया? 2/3 यक्स हो गया। अब बहुत लड़कों को ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये सब चीज छोड़ दीजिए। तो यहां पर आप क्या करिए, देखिए ए का काम करने का, जब ए को काम करने में कितना समय लगा? ए को काम करने में जो समय लग रहा है वो 3/2x लग रहा है, और बी को काम करने में कितना लग रहा है समय? यक्स लग रहा है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x रेशियो 2x/2। तो ये जो नीचे लिखा रहता है ना रेशियो में हम नहीं लिखते, ये आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो आप रेशियो आपका चैप्टर वीक है भाई। यहां पर ये यक्स है, इस यक्स को भी हटा सकते हैं। तो ए रेशियो बी आपका आ गया, दिस इज 3/2 आ गया। 3/2 समय ले रहा है, ये क्या ले रहा है? इतना टाइम ले रहा है। तो इसका निकाल लीजिए क्या? कार्य कुशलता निकाल लीजिए, इसका मतलब एफिशिएंसी निकालो। सर एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी अभी हमने बताया था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको उल्टा कर दो तो 2/3 हो जाएगा। ये निकल गया क्या इसका? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसका निकल गया। क्या पूछा है यहां पर? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये मेरा सवाल है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा तो ये आपको पता बताना है। तो यहां पर देखिएगा बी का कार्य कितना है? यहां पर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहां पर बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? पहले हमने यहां से लेकर यहां तक का उत्तर दे दिया। आगे कह रहा इफ टुगेदर दे टेक्स 18 days टू कंप्लीट द वर्क देन बी टेक्स द टाइम टू कंप्लीट द वर्क कितने दिन में करेगा? तो यहां पर देखो 18 है, अगर ये दोनों मिलकर काम को करते हैं तो 3 + 2 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? सर ये 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहां पर आप लोग का ये 5 हो गया। पूछ रहा है क्या? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? 3 दिनों में, क्योंकि इसके अनुसार निकालेंगे। ये ए का है और ये बी का है, तो हम बी का निकाले तो यहाँ पर 3 रख रहे हैं। 3 से अगर हम इसको काट देते हैं तो ये 6 हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो गया? 30 हो गया। 30 डेज का आप लोग का यहाँ पर टाइम लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 30 दिन में आप लोग का ये काम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, अभी हम सवाल पे नहीं आ रहे। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पर हमने अभी आपको बताया क्वेश्चन भी। देखिए वो सवाल आपको जो था वो आप लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग इस पे आ जाते हैं, यहां पर देखिएगा वही जो अभी हमने बताया कि अगर आपका इफिशिएंसी दिया है 2x रेशियो यक्स में दिया है, तो अगर हम इसका टाइम निकालते हैं तो ये तुरंत चेंज हो जाता है, यक्स इधर आ जाएगा, 2x आप लोग का इधर चला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया वही टॉपिक यहां पर देखो आ भी गया है। तो अगर आप लोग को मैं बताऊं, जो एफिशिएंसी होता है ये भी होता है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम है। अगर मान लो एफिशिएंसी आपका दिया है 1:2:3, तो टाइम हो जाएगा आपका 3:2। अगर इफ टाइम दिया है आपका 3:2, तो एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हमने सवाल भी करा दिया। ठीक है, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, थोड़ा रीड करिए आप लोग। ठीक है, तो यहां पर आते हैं इस सवाल पे, पहले इस सवाल पे आ जाओ थोड़ा। क्या रहा है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन यक्स डेज, ठीक है, अगर ए किसी काम को यक्स दिनों में कर रहा है और यहां पर बी जो है क्या कर रहा है, बी इज 8% मोर एफिशिएंट देन ए। देखो सवाल ये तो आ गया। अभी जो मैंने यहां पर सवाल आपसे कराया था, ये जो सवाल आप लोग का जो है ये सीएचएस एंट्रेंस में आया हुआ सवाल है, 2017-19 में सवाल आया है, 17 और 19 में। तो आप अच्छे से जब प्रिपेयर नहीं करोगे, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेंगे, देखो भाई, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला। बस आप ये सोच लीजिए कि एक किसी वर्क को x डेज में करा है, बी किसी वर्क को 30 डेज में करा, तो यहाँ पर इन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ रटिए, फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर आप लोग का क्या है, इस वाले पे आ जाइए। लिखा है इफ ए कैन डू अ वर्क इन यक्स डेज, अगर ए किसी काम को यक्स दिन में कर रहा है, बी इज R% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है, देन बी अलोन वी डू द सेम वर्क। देखो सेम कॉन्सेप्ट वहां पर जो था वही यहां पर है। यदि ए किसी कार को यक्स दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, यक्स दिनों में कर सकता है, और बी ए से 8% अधिक कुशल है, तो बी के अकेले उस कार को करने के में कितना समय लगेगा। इसके लिए आप लोग को मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा दिया, वहां मैंने ट्रिक बताया, आपको पूरा सॉल्व कराया है। यहां पर इसका ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यक्स इंटू 100/100 प्लस यहां पर R% है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ट्रिक है। तो यहां पर देखना क्या है, ए किसी काम को यक्स दिन में करता है, यहां पर क्या लिखा है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को कितने दिनों में करा है, 10 दिनों में करा है। तो यहां पर ए किसी काम को 10 दिन में करा है, तो यहां पर यक्स का मान कितना हो गया, 10 हो गया, यक्स की वैल्यू 10 है। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, तो यहां पर बी जो है क्या है, 20% मोर एफिशिएंट है, ज्यादा कुशल है, किससे, ए से है। तो यहां पर आर का मान कितना हो गया, 20 है। तो कह रहा बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो यहां पर आप क्या करिए, लगाइए फॉर्मूला। तो यक्स की वैल्यू है 10 इंटू 100/100 प्लस का यहां पर कर दीजिए क्या, 20%, 20 लग दीजिए। तो यहां पर 10 इंटू 100/100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो दिस इज 25/3, बस इसका आप डिवाइड करेंगे तो वो जो आएगा वो पॉइंट में आपका आ जाएगा, या तो आप यहां पर यही बोल दीजिए इतना आपका डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर भी उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 25/3 डेज में आप लोग का ये काम कर सकता है। तो यहां पर आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना, इस ट्रिक को याद रखेगा, जैसे आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन बन सके। चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। अगला यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है ये देखेगा। क्वेश्चन क्या रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन यम डेज। अगर ए जो है किसी काम को यम डेज में कर रहा है और बी उसी काम को यहां पर कितने डेज में कर रहा है, यन डेज में कर रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड टोटल वीक्स इज आर, देन क्या होगा। यहां पर आपका ये फॉर्मूला है, उसको मैं बताता हूं। ए किसी काम को यन दिनों में करता है, बी उसी काम को यम दिनों में करता है। कह रहा है ए किसी काम को यम दिनों में कर रहा है, सर बी उसी काम को यन दिनों में कर रहा है। ठीक है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कुल मजदूरी क्या होगा। ये कुल मजदूरी अगर आर है, अगर उनकी कुल मजदूरी क्या है, आर है, तो ए के हिस्से में कितना पैसा जाएगा, बी के हिस्से में कितना पैसा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इनको जो मजदूरी मिलता है, जो यहां पर इनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, वो मान लीजिए 2000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2000। तो ए के हिस्से में कितना पैसा आएगा और बी के हिस्से में कितना पैसा आएगा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो क्या लगा सकते हो इसका आंसर, नहीं लगा सकते हैं जब तक आपको ये सब टाइप के फॉर्मूले न पता रहे। तो आप अच्छे से यहां पर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अगर ए के हिस्से का निकालना है, तो ए के हिस्से का निकालना है, तो देखो अगर ए का हिस्से का निकाले हैं तो हम यन को देख रहे हैं, बी के हिस्से का निकाले हैं तो हम यम को देखेंगे। तो यहां पर ए के हिस्से का निकाले तो यन अपान यम प्लस यन इंटू आर कर दीजिएगा। यन की वैल्यू कितना है, तो सर यन की वैल्यू आपका है 15 डेज। तो 15 अपान 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2000 आप कर लीजिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा 15 इंटू 2000। तो 15 इंटू 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा 13, यहां पर 3 जीरो और आप लगा दो यहां पर भाई, और ये हो जाएगा आप लोग का दिस इज 25। तो ये इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1200। 1200 रुपए ए के हिस्से में जा रहा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बी के हिस्से में 800 रुपए आ जाएगा, क्योंकि 2000 रुपए मजदूरी पूरा मिल रहा है। तो यहां पर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हो, यहां पर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो चलो आंसर देना है यहां पर आप लोग चैट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि अगर ए किसी वर्क को 25 डेज में कर रहा है, बी किसी वर्क को यहां पर आपका 20 डेज में कर रहा है, बी किसी वर्क को 20 डेज में कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर अगर उस वर्क को करते हैं तो इनका जो मजदूरी होता है वो इनको मिलता है 5000। तो आपको ये बताना है ए को कितना रुपए मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे लिखेगा आंसर नंबर 12 दिस, ठीक है, जो भी आप लोग का आंसर आएगा उस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आप लोग का ये है, इसको यहां तक ही रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं पार्ट नंबर 2 में लेकर आते हैं। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भाई शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब करिए, तब हम लोग लाइव क्लास में भी आप लोग को आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डिक्टो क्वेश्चन आपके मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन को लगाते हैं और सभी लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एकदम भर दो एकदम, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी टॉपिक आप लोग को नहीं आ रहा है उन टॉपिक को आप नीचे लिख भी सकते हो, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय।